दोस्तों जय श्री राम, जय श्री बालाजी महाराज। दोस्तों कैसे हो आप सब। आशा करते हैं कि आप सब जो हैं सुरक्षित हैं, स्वस्थ हैं और बाबा की असीम कृपा सब पर बनी हुई है। और जो है दोस्तों आज हम फिर आपके सामने एक और नई वीडियो के साथ हाजिर हैं। आज की जो हमारी वीडियो है दोस्तों वो बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है उन लोगों के लिए जो लोग जो है बालाजी से घर पे आ गए हैं या मेहंदीपुर बालाजी जानना चाहते हैं या होके आए हुए हैं, या फिर उनको जो है जो लोग अखंड ज्योत के बारे में जानना चाहते हैं। बहुत सारे लोगों का ये बहुत सारा कमेंट भी आया है मेरे पास, व्हाट्सएप पे भी हो रही थी बात। तो लोग जो है बार बार यही सवाल पूछ रहे हैं कि क्या अखंड ज्योत जलानी अनिवार्य है, और अगर जलानी है तो उसके क्या नियम होते हैं, किस तरह से आपको जलानी चाहिए, क्या क्या परहेज़ आपको करने चाहिए। बहुत सारी जानकारी आपको इस वीडियो में मिलने वाली है। तो दोस्तों अंत तक बने रहें। अगर वीडियो आपको बहुत ज़्यादा अच्छी लगती है, आपको लग भी रही है दोस्तों, बहुत सारा आभार हम प्रकट करते हैं आप सबका। आपने बहुत सारा प्यार जो है हमें इस चैनल पे दिया है और जो है ऐसे ही आप अपना प्यार बनाए रखें। अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, और अगर आप चैनल पे पहली बार देख रहे हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। साथ में बेल आइकन है उसको प्रेस करें ताकि आने वाली हर एक वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच जाए। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं आज की वीडियो। जय श्री राम। जय श्री राम, जय श्री बालाजी महाराज। बालाजी की जोत जलानी पड़ेगी, चरना में अर्जी लगानी पड़ेगी। बालाजी की जोत जलानी पड़ेगी, चरना में अर्जी लगानी पड़ेगी। दोस्तों जय श्री राम, जय श्री बालाजी महाराज। मेहंदीपुर की पवित्र शक्तियाँ आपके घर पे कृपा बनाए, आपके परिवार को सुरक्षित रखें, ऐसी कामना अपने इष्ट देव श्री बालाजी महाराज से करते हैं आपके परिवार के लिए। और ये गुहार करते हैं कि बाबा अगर मेहंदीपुर में भोग नहीं लग रहे, जिस भी श्रद्धा के माध्यम से लोग आ रहे हैं, हे बाबा इन सब के दुखड़े दूर कीजिए। ऐसी हम अपने इष्ट से प्रार्थना करते हैं श्री हनुमान जी महाराज के श्री चरणों में। हे बाबा इन भक्तों का अब ये कल्याण कीजिए, क्योंकि ये ज्ञान नहीं जानते, या कोई जानता है तो अपने तरीके से जा रहा है, कोई किस तरीके से जा रहा है। क्योंकि हमारे पास जब निरंतर लोगों के जिस प्रकार से फ़ोन आ रहे हैं वो हम जानते हैं कि किस प्रकार दुनिया दुखी है। नानक दुखिया संसार। इस संसार में कहीं ना कहीं कोई ना कोई व्यक्ति पता नहीं कोई किस कारण से दुखी है। कोई धन से दुखी है, कोई औलाद से दुखी है, कोई सुख से दुखी है, कोई तन से दुखी है, कोई रोग से दुखी है, कोई दोष से दुखी है। किसी के घर में बरकत नहीं होती, किसी के घर का कारोबार नहीं चल रहा, किसी के काम धंधे में उदय नहीं हो पा रहा। पता नहीं कितने प्रकार की समस्याएं इस संसार में, अनगिनत समस्याओं से लोग जुड़े हुए हैं। तो हे मेहंदीपुर की पवित्र शक्तियों, मैं आपसे गुहार करता हूं इन भक्तों की फरियाद दिल से सुनना। आज जो हम ज्योत के ऊपर जो वीडियो बना रहे हैं, वैसे तो बालाजी की जोत तो जलानी पड़ती है कि जोत, और अखंड ज्योत का क्या महत्व है, अखंड ज्योत क्या है, वो उसके बारे में मैं आपको थोड़ा सा विस्तार से बताऊंगा कि अखंड ज्योत जलाने से क्या होता है और किस प्रकार की प्रक्रिया आपको अपने घर के अंदर करनी चाहिए, या अखंड ज्योत के दौरान अगर कोई त्रुटि उसके नियम क्या है। वैसे तो मैंने अपने 41 दिन के नियमों के अनुसार सब कुछ बता दिया है कि उसमें मैं तकरीबन जानकारी मैंने तकरीबन दे ही दी है। लेकिन अगर कोई एक आधी जानकारी हमारे माध्यम से रह जाती है, क्योंकि इंसान है, बोलते वक्त कोई बात स्लिप भी हो जाती है, कोई त्रुटि भी हो जाती है, तो क्योंकि गलतियों का पुतला इंसान होता है। हम ये नहीं कहते कि हम सर्वशक्तिमान हैं, हम तो बाबा के कण के बराबर भी नहीं है। उसकी इच्छा के अनुसार ही जो काम हो रहा है उसकी इच्छा के अनुसार हो रहा है। अगर वो चाहते हैं तो ही ये चैनल बना, उन्होंने चाहा तभी इस चैनल का नाम बाबा के प्यारे रखा गया। तो आज मैं आपको बताऊंगा कि बालाजी की जोत का क्या महत्व है। बालाजी की जोत का महत्व है, अखंड जोत का जो महत्व है उसके बारे में मैं बता रहा हूँ। अखंड, मान लो अखंड वो जोत जो अखंड, जिसमें कटता हो, मान लो कट्टरपन हो, एक जो अखंड ज्योत के प्रयास से चली जाए, मान लो जिसके अंदर आप अपना पूर्ण जो भी कोई संकट, भूत प्रेत जिन्न पीर पैगंबर, कोई भी किसी भी प्रकार उस ज्योत को खंडित नहीं कर सकता। उस ज्योत के अंदर अखंड ज्योत, क्योंकि उस पे स्वयं बालाजी कहते हैं ना, बालाजी ज्योत पे आइए, तो बालाजी स्वयं उस ज्योत पर आते हैं और हम निमंत्रण देते हैं। मैं आपको बताता हूं, एक नियम बताता हूं ज्योत जलाने का।
जब आप मेहंदीपुर से जाते हो, अगर आप जा चुके हो तब तो कोई दिक्कत नहीं है। अगर आप वहाँ से आ रहे हो, अभी आज अब जैसे मेरे पास फ़ोन आ रहे हैं, मैं उन्हीं की रिक्वायरमेंट के ऊपर ही इस प्रकार की वीडियो बना रहा हूँ, क्योंकि लोग पूछ रहे हैं कि गुरुजी क्या जोत जलानी ज़रूरी है? अगर जोत जलाते हैं तो उसके क्या नियम होते हैं, क्या किस प्रकार से, थोड़ा सा विस्तार से हमें बताइए ताकि हम अज्ञानता से ज्ञान की तरफ जा सके। देखिए इसके क्या नियम होते हैं मैं आपको बताता हूँ। बालाजी की जोत जब घर पर आप जलाओगे तो आपको बालाजी की एक वो जोत बत्ती बना लेना है आपने, बत्ती, और एक अखंड जोत ले लेनी है। अखंड जोत में जो प्रेत रोगी होता है, जो घर में प्रेत रोगी होता है, उसको भी आपको जमीन पर सोने के लिए आपने प्रेरित करना है कि आप जमीन पे सोइए। आजकल जैसे कि सावन का महीना लगने वाला है, सांप सलिंडे कोई जीव जंतु इस प्रकार के निकल जाते हैं, तो आप एक खटिया पर सो सकते हो, लेकिन जोत का स्थान आपसे ऊपर होना चाहिए। जोत का स्थान ऊपर होना चाहिए, और कोई हाँ, या फिर कोई नहीं, गद्दा नहीं तो ऊपर ही होना चाहिए, क्योंकि नीचे कोई जीव जंतु अगर नहीं, अगर साफ सुथरा घर है तो कोई दिक्कत नहीं है। कई बारी हम ये नहीं कहते कि कोई अमीर है कोई गरीब है, भैया सबके लिए बाबा बराबर है। बाबा कोई अमीर का नहीं है, अमीर ने कहीं पे निकल जाते हैं तो फ्लोर टाइप ऐसा होता है कि कई बारी व्यक्ति कोई सोच ले, क्या पता मेरी बात को किस मोड़ पे ले जाए वो। तो इसलिए मैं पहले ही स्पष्टीकरण कर देता हूँ, क्योंकि लोग कहीं हमसे ज़्यादा ज्ञानी भी व्यक्ति हैं जो यूट्यूब पर बैठे हैं, तो वो कई बार किस मोड़ पर ले जाते हैं। तो मैं आपको बता रहा हूँ कि आप मान लो जोत ऊंची होनी चाहिए, स्थान बाबा की जोत का ऊंचा होना चाहिए, और जोत प्रज्वलित करवाइए। जो रोगी है उसको आते ही स्नान करवा देना चाहिए। आते ही जिस समय आए तो वो कपड़े समेत ही स्नान कर ले, और कपड़े उस समय उतार कर शुद्ध कपड़े डाले। ब्रह्मचार्य का पालन, नियम जो मैं आपको बता रहा हूँ, घर में बाहर से सफ़ेद चीज़ों पर पाबंदी। दूध वगैरह अगर आपका कोई दूधिया ला रहा है तो वो चीज़ आ सकती है, वैसे कोई भी सफ़ेद चीज़ बाहर की ना खाएं, बाहर की कोई भी चीज़ का सेवन ना कीजिए। शाकाहारी, अगर आप जोत 41 दिन की जला रहे हो तो वो बहुत कट्टरपन में आती है, वो बहुत पुकानी, बहुत औखी हो जाती है भैया, एक किस्म का तो बैंड बजा देती है। अगर 41 दिन की जोत जो है, बहुत ही 1.25 महीने की जो जोत है, वो बहुत ही ज़्यादा मानो मुश्किल बनती है, क्योंकि उसमें बाबा की पग पग पर परीक्षाएं हैं। आपकी बाबा परीक्षाएं लेते हैं पग पग पर। जो संकट आप मेहंदीपुर छोड़ के आए हो, अटूट विश्वास आपका उदय होना चाहिए बाबा के प्रति, और जो ये होना चाहिए कि बाबा मैं ये जोत जला रहा हूँ, ये जोत के दौरान मेरे अंदर जो भाव है वो बिल्कुल पवित्र होने चाहिए। गाली गलोच इस प्रकार की कार्रवाई घर में नहीं चलनी चाहिए जोत के दौरान। जोत के ऊपर जिस दिन आप जोत को प्रज्वलित करोगे, उसी दिन आपने सुबह और शाम जोत पर भोग लगाना है। भोग लगाने की जो प्रक्रिया है मैं आपको बता देता हूं। आपने क्या करना है, एक धूप का गोला बना लेना है, एक धूप का गोला बना लेना है, उस पर एक भीमसेन कपूर रखना है, और आपने उसके बाद जो भी आप घर में बनाओ, जो भी हलवा बनाओ या फिर कुछ भी आप जो भी बाबा को भोग लगा रहे हो, लड्डू, मैं तो कहता हूँ कि अगर घर का बना सकते हो तो घर का बनाओ। अगर कोई गरीब आदमी है वो कहता है भैया मैं तो संकट का मैं जोत भी नहीं जला सकता, तो भैया आप सुबह शाम की भी जोत जला सकते हो, इसमें कोई आपके ऊपर ये पाबंदी नहीं है, ये अपने अपने भाव हैं। लेकिन अखंड जोत अखंड होती है, उसके नियम। अगर आप बाबा के पास जा रहे हो और आपका बजट नहीं अलाउड करता तो आप 11 दिन की जोत जला सकते हो, समझ गए, 5 दिन की भी जोत जला सकते हो। अगर आपका बजट अलाउड नहीं कर रहा तो 5 दिन की भी अखंड जोत आप जला सकते हो, और 11 दिन की जोत भी जला सकते हो। अधिकतर व्यक्ति को 11 दिन की जोत जला लेनी चाहिए। 41 दिन की जोत बहुत ही पवित्र होती है, बहुत ही कष्टदायक भी होती है। उस जोत से आपके शरीर पर भी कष्ट रहेगा। कष्ट किस प्रकार का, मान लो ये शुरू में कोई भी कार्य करता है तो बड़े चाव से करता है, धीरे धीरे जब 10 दिन बीतते हैं, 10 दिन में ही आपका एकदम ऐसे मन हकने लग जाता है, क्योंकि एक तो शरीर पर संकट का प्रकोप रहा होता है, और दूसरा मन में, क्योंकि इस जोत के लिए पूर्ण पवित्र होना चाहिए, पूर्ण पाबंदियां बहुत हैं।
ब्रह्मचारी का पालन है, उसके बाद बाहर की सफेद चीजों का परहेज है, लहसुन प्याज तक का परहेज है, और उसके बाद उर्द और चावल का भी परहेज है। अगर आप सूखी अर्जी लगा के आए हो तब भी उर्द और चावल का परहेज आपका रहेगा, उर्द और चावल का भी परहेज आपका रहेगा, और बाहर की सफेद चीजों का भी परहेज रहेगा। और किसी भी दारू पीने वाले व्यक्ति की घर में एंट्री नहीं होएगी। जो दारू मदिरा का सेवन कर कर आ रहे हैं, ऐसे व्यक्तियों का घर में ना तो मदिरा होएगी, ना ही ऐसे व्यक्ति कोई घर में आकर सेवन करे। ये घर को पवित्र, क्योंकि हनुमान जी महाराज की जो शक्तियां हैं सात्विक है और बहुत ही पवित्र शक्तियां हैं, तो इसी प्रकार से आपने अपने घर के नियम को बनाकर चलना है। इसलिए 11 दिन की जोत मैं आपको अलाउड करता हूं कि 11 दिन की जोत ही आप जलाइए, क्योंकि 41 दिन तुम्हारा भी श्रद्धा रहे, जिसमें आपका भी भाव रहे, क्योंकि 41 दिन के अंदर तकरीबन ये लगा लीजिए 10-11 किलो का घी लग जाता है। और गरीब आदमी इतना एफर्ट कर सकता है या नहीं कर सकता, वो उसकी भाव की बात है। वह करने में तो आदमी क्या से क्या कर देता है ये कुछ नहीं पता, क्योंकि जिसके भाव है ना, जिसको प्रेम है श्री बालाजी महाराज से, वो क्या से क्या कर दे उस बात का अंदाजा नहीं है। क्योंकि जो कहते ना, बाबा हम तो तेरे प्रेम के दीवाने हैं, और सनकी भी हैं और थोड़े पागल भी हैं। क्योंकि जो बाबा के प्रेम के दीवाने हैं ना, वो ये नहीं देखते क्या था महीने में 4 गेड़े लगाते हैं वो, क्योंकि उनको जो भाव है ना, भाव की कोई भी कीमत नहीं है भैया। जो हमारे अंदर के भाव होते हैं उसकी कोई भी कीमत नहीं होती। तो इसी प्रकार से क्या आपने करना है, जोत जलानी है। जोत पर आपने कंटिन्यू आपने हनुमान चालीसा का पाठ करना है। अगर कोई जोत के दौरान हनुमान चालीसा का पाठ कर रहा है तो वेल इज गुड। अगर सुंदरकांड का पाठ कर रहा है तो और भी ज्यादा अच्छा है। अगर रामायण का पाठ कर रहा है, 11 दिन के अंदर रामायण संपूर्ण करेगा तो वो भी बहुत ही ज्यादा अच्छा है। इस प्रकार के पाठ को भी आप पकड़ सकते हो। जो रोगी है उसके अपने जो किसी भक्त के साथ जाते हैं या कोई किसी कार्य के साथ किसी गुरु के साथ जाते हैं तो अपने गुरु के सानिध्य में रहकर इस प्रकार का कार्य कीजिए। अपने गुरु का सानिध्य प्राप्त कीजिए, उनसे पूछ कर कीजिए, क्योंकि हर गुरु का अपना अपना नियम है, अपने अपने कार्य है सभी के। तो उसी प्रकार से मैं आपको बता रहा हूं कि जो जिस प्रकार के आपको नियम बता दिए, अगर कोई व्यक्ति, अब जैसे कोई ऐसे व्यक्तियों के बारे में बता दो जो कोई गरीब है, वो नहीं जला पाते, जमा ही वो सोचते हैं कि भाई मैं, कोई ऐसा व्यक्ति है जो जिसने बाहर भी जाना होता है, मान लो काम धंधा भी करना होता है, तो उन व्यक्तियों के लिए भी मैं बताता हूँ आप जाइए, कोई दिक्कत नहीं है। सिर्फ घर का सात्विक भोजन पैक करके ले जाइए। बाहर की चाय आप पी सकते हो, चाय का सेवन कर सकते हो आप। और हाँ, सिर्फ घर के अंदर आपको तला हुआ भोजन नहीं प्राप्त बनाना, वो 11वें दिन बनाना है। जिस दिन बालाजी की संपूर्ण जोत का आप पूजन करोगे उस दिन आपने देसी घी का भोजन बनाइए घर के अंदर और बालाजी को भोग लगाइए कि हे बाबा, देखिए बाबा जोत पर आते हैं। 11 दिन 41 दिन जोत पर बालाजी का वास होता है। और बालाजी छोटे से हनुमान, आप एक बात बताओ, जब आपके घर में छोटा सा बच्चा पैदा होता है तो आप क्या क्या कुछ उसको खिलाते हो, खीर चटाई भी करते हो और कार्य भी करते हो, एक खुशी महसूस होती है। तो ये लगा लीजिए, अगर आप मेहंदीपुर बालाजी गए हो तो वहां से एक छोटा सा लल्ला आपके घर में आया है बाल स्वरूप के रूप में, और जो कि आपके हर प्रकार के कष्ट का नाश करेंगे, हर प्रकार के जो आपके दुष्ट जो आपको निरंतर तंग कर रहे हैं तो उनका विनाश करेंगे। वो लल्ला जो आपके घर में आए हैं उनकी आपने सेवा करनी है। जैसे कान्हा जी की सेवा करते हैं बहुत से लोग, ऐसे ही हनुमान जी महाराज की 11 दिन 21 दिन आप जोत जलाकर उसी प्रकार से सेवा कीजिए। निरंतर बाबा का गुणगान कीजिए। घर के अंदर पॉजिटिविटी रखिए, क्योंकि पॉजिटिविटी रखोगे, सकारात्मक ऊर्जा का वास रखोगे तो नकारात्मक ऊर्जा आपके ऊपर हैवी नहीं होगी। एक बार को अब हम उस पर भी एक वीडियो बनाएंगे कि किस प्रकार से संकट आपकी बुद्धि को पकड़ लेते हैं मेहंदीपुर के बाद, और किस प्रकार आपके प्रेजों को तोड़ने की कोशिश करता है, किस प्रकार से वो क्या क्या कार्य है उसकी हम उसकी नीति भी आपको सिखाएंगे। तो इस वीडियो में कमेंट कर देना, आप वीडियो में कमेंट कर देना। अगर वीडियो की अगर आप चाहते हो वीडियो चाहिए इस चीज पर तो आप कम से कम 11 यस लिख देना
कि गुरुजी चाहिए इस पर वीडियो, तो बनाएंगे जरूर आपके लिए। देखो जितना प्रयास होगा आपके लिए दिलो जान से प्रयास करेंगे। अखंड ज्योति के दौरान ये प्रेज बताए हैं मैंने, वैसे तो बहुत ही कट्टर प्रेज होते हैं, पर मैं सिर्फ उतने ही प्रेज बता रहा हूँ जितना आप निभा सकोगे जनरल। और एक बात और भी होता है, 11 दिन की ज्योति में आपके ऊपर पाबंदी भी नहीं लगेगी। जैसे कई सूतक पातक में जाने का प्रेज होता है, तो आप सूतक पातक में भी जा सकते हो 11 दिन के बाद। तो अगर 41 दिन की आप अखंड ज्योत जलाते हो तो भैया वो तो बहुत ही ज्यादा परीक्षाएं। 11 दिन के अंदर अंदर तो नहीं जाना ना, 11 दिन के अंदर तो नहीं जाना, बाद में आप जा सकते हो। 11 दिन के अंदर सूतक पातक में नहीं जाना आपने। 11 दिन के बाद आप उस परिवार के से मिलने जा सकते हो कि और जो रोगी है वो ना जाए, जो रोगी है वो ना जाए। तो मैंने आपको ये कुछ नॉलेज दिया जन कल्याणकारी हेतु के लिए। अब आपका भी एक नैतिक फर्ज बनता है इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करना, क्योंकि देखिए अगर वीडियो आप तक रहेगी तो इसका मतलब आप स्वार्थी हो। अगर वीडियो सुनने के बाद पूरी वीडियो आपने सुन ली और आप तक वीडियो रह गई तो इसका मतलब आप स्वार्थी हो, क्योंकि धर्म के कार्य में हर व्यक्ति को हाथ डालना चाहिए इस वीडियो को। क्योंकि लोग, मैंने मेहंदीपुर में सुना है, अब फोन आया था मेरे पास तो कहा कि भीड़ बहुत पड़ रही है, तो उसके दौरान जो लोग वहां से आ रहे हैं तो उन तक वो यूट्यूब पर भी सर्च करेंगे तो कहीं ना कहीं उनका भी कल्याण होगा, तो आपका योगदान होगा। तो इसीलिए भैया वहां पर आपको ये योगदान थोड़ा सा करना है। तो इस इस वीडियो को शेयर कीजिए और लाइक कीजिए और कमेंट कीजिए। कमेंट में जय श्री राम जरूर लिखिए। जब आप मान लो जो मैं क्वेश्चन पूछता हूं उसका आंसर तरीके से दीजिए, ताकि मान लो और भी व्यक्ति पूरा वीडियो देखने का पूरा उसका वो मन करे और वो समझ कर बढ़िया तरीके से कार्रवाई करे। तो अब मैंने जैसे किसी पूछा था कि शंकर हनुमान जी कौन से अवतार है, तो किसी ने कहा कि 10वें अवतार है शंकर भगवान के। तो 10वें नहीं है, वो 11वें रुद्र अवतार है। किसी ने मुझे व्हाट्सएप पर मैसेज किए हैं एक दो ने, तो मैं उनको बताऊं 11वें रुद्र अवतार हैं। तो इसी प्रकार से अब मैं एक बात और आपसे पूछना चाहता हूं कि विष्णु भगवान के कितने अवतार हैं? हाँ ये शायद मैंने पूछ लिया था शायद है। तो शंकर भगवान के कितने अवतार हैं ये आप जवाब दीजिए और फिर अगले दोनों का आते हो तो दोनों का दे दीजिए जवाब, तो बहुत बढ़िया होगा। देखो इससे मजा रहता है, कोई छोटा बच्चा भी अगर वीडियो देख रहा है तो उसके अंदर भी एक इंटरेस्ट पैदा होता है। तो दोस्तों जय श्री राम भक्तों, जय श्री राम, जय श्री बालाजी महाराज। मेहंदीपुर की पवित्र शक्तियां आपका कल्याण करें, आपके परिवार की रक्षा करे। तो एक बार फिर बालाजी की जोत जलानी पड़ेगी, बालाजी की जोत जलानी पड़ेगी, चरना में अर्जी लगानी पड़ेगी, चरना में अर्जी लगानी पड़ेगी। जय श्री राम।